अब मैं जहाँ दिवाली की फिर से शुभकामनाएं देते हैं, वहीं दोबारा बड़ौदा का प्रोग्राम बनाऊंगा। दिवाली के तुरंत बाद बड़ौदा के लोगों से मिल करके आऊँगा, उनका धन्यवाद करके आऊँगा और नए सिरे से हम अपनी पार्टी के संगठन में बदलाव करेंगे। जहाँ संगठन मजबूत करेंगे वहीं प्रदेश भर के कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को अपनी पार्टी के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ जोड़ करके पार्टी को बड़े मुकाम पे लेकर के जाने का काम करेंगे। बड़ौदा चुनाव के परिणाम का निर्णय की भावी रणनीति पर क्या असर रहेगा? ये लोगों का एक फैसला था। जो 3 बिल आए जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, किसान किसी भी कीमत पे उससे सहमत नहीं है। उसी का नतीजा है कि किसान ने एकजुट होकर के भाजपा को हराने का काम किया। उन्होंने इस पे मोहर लगाई है, पूरे देश को मैसेज दिया कि अगर किसान एकजुट हो गया तो फिर भाजपा प्रदेश के अंदर सब जगह से सत्ता से बाहर हो जाएगी। हमारे हरियाणा में भी कुछ जगह लोग सड़क किनारे बैठे हैं। पंजाब में टोल नाकों पे पट्टी खत्म कर दी गई है और जो रिलायंस या दूसरी कंपनियां हैं उनके पंप तक कैप्चर कर लिए किसानों ने। वो कैसा? हमारे यहाँ पे भी किसान आंदोलन होगा। अब ये जो बिजाई हो रही है ना किसान की फसल की, इस बिजाई के बाद लोग लड़ेंगे, सड़कों पे आकर के किसान अपने हकों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। हमारी पार्टी ने सदैव किसान के हितों को ध्यान में रख करके विधानसभा और विधानसभा के बाहर किसान को ताकत दी, उसके साथ इंसाफ कराया। अब भी इस बिजाई के बाद जिस तरह का भी कोई निर्णय लिया जाएगा या हम अपने पार्टी के सतर पे कोई इस पे निर्णय लेकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये मध्यावधि चुनाव का जो परिणाम है, पहले भी मध्यावधि जो चुनाव हुए हैं वो कई मुख्य बार सत्तारूढ़ दल के कील साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री को जो बारी बारी ये कह रहा था कि हमने 1 साल में जो उपलब्धियां गिना रहा था, लोगों ने उसके खिलाफ मोहर लगाई है। अब मुख्यमंत्री को अगर नैतिकता तो फिर जीत के दावे करने वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, अभी आपने कहा गिर भी सकती है कहीं। अभी देखते जाओ, हालात कुछ भी बन सकते हैं। जब किसानों का बड़ा एजिटेशन शुरू होगा तो बहुत सारे एमएलए इस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे जिनको बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा। हाउस के अंदर भी अगर कांग्रेस ना भागती, कांग्रेस बाद में वोटिंग करवाती, इस बात पे अड़ी रहती, तो कम से कम उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाते जो केवल और केवल किसान के झूठे आंसू पूछ रहे थे, जो ये कह रहे थे हम तो जहाँ किसान कहेगा वहाँ खड़े रहेंगे, किसान कहेगा रिजाइन कर देंगे, किसान कहेगा उनकी ये लड़ाई लड़ देंगे। फिर उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर वो लोग नंगे होते या फिर वो किसान के साथ खड़े होते तो सरकार तो उसी वक्त ही गिरने के कगार पे आ जाती। सर, आपकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया सरकार पर कि उन्होंने वहां बड़ौदा में जो है पावर का मिसयूज किया। यहां तक कि जो नेलो के आपके प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह सिंह राठी, उन्होंने कहा कि चुनाव भी रद्द होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मशीनरी का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है। सरकार ने बहुत ओछे हथकंडे अपनाए, पैसे बांटे, गैस के सिलेंडर बांटे, उसके इलावा सरपंच और पंचों को डराया और धमकाया गया। सरकारी मशीनरी का मिसयूज हुआ और यहाँ तक भी कि जो सरकारी मुलाजिम थे अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ड्यूटियां लगा करके
उन मुलाजिमों से भी ज़बरदस्ती वोट लिया गया। यहाँ तक भी लोगों में पैनिक पैदा करने के लिए मशीनें दे करके और वहाँ कहीं स्कूलों के बूथ के बाहर बैठा दिए लोग, जिनको किराए पे लेके 1500 2000 रुपये दिहाड़ी दे करके। वो एक पैनिक था, वो इसलिए कर रहे थे कि जो वोट डालने वाला वो भ्रमित हो जाए, उसके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि चुनाव तो जीत गए, तो वो फिर आर्मी वोट क्यों डालूंगा, वो भी कहीं उनके पक्ष में वोट ना डाल दें। इसी तरह और अच्छे हथकंडे अपनाए। धनखड़ ने तो जो लड़की नीतिका मारी गई थी उसके लिए भी ट्वीट किया, मतलब किस तरह से हमारे यहाँ धर्म की भावना को भड़काया गया। उसने यहाँ तक भी कहा कि इस बड़ौदा के चुनाव में जो माता और बहन अपना वोट कास्ट करने जाएगी वो बीजेपी को वोट दे करके नीतिका को श्रद्धांजलि देगी। मतलब यहाँ पे भी बीजेपी बाज नहीं आई। ऐसी सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये तो इसका मतलब हमारे यहाँ जहर फैला करके लोगों को लड़ाना और मारना चाहते हैं। इनका तो अपना दाव लगा रहे, इसके लिए किसी का कोई नुकसान हो, ये उस नुकसान को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते।